हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो चलो यार, आज फिर से बाप दादा वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसको आज थोड़ा नॉर्मल तरीके से करेंगे क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाली इसमें कुछ है नीड है नहीं। 3 से 4 मिनट में वीडियो खत्म हो रहा होगा, 5 मिनट मैक्स टू मैक्स। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन इजी लेवल का है, कह रहा है लोएस्ट कॉमन एंसिस्टर इन अ BST। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री। सबसे बड़ा जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में रोल अदा कर रहा होगा वो बाइनरी सर्च ट्री। तो आई होप आपको बाइनरी सर्च ट्री पता हो, नहीं पता है तो एक ओवरव्यू दे देते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। बाइनरी सर्च ट्री होता है यार, लाइक ऊपर जो एलिमेंट है, लाइक ऊपर अगर 5 है तो इसके लेफ्ट सब ट्री में सारे एलिमेंट 5 से छोटे होने चाहिए और राइट सब ट्री में सारे एलिमेंट 5 से बड़े होने चाहिए। उसके बाद लाइक लेफ्ट में 4 आया तो इसके लेफ्ट में जो 4 के लेफ्ट सब ट्री में इससे छोटे एलिमेंट होंगे, राइट में इससे बड़े होंगे, राइट में है ही नहीं। लाइक 6 आया, 6 के लेफ्ट में छोटे होते अगर होते तो राइट में क्या है, बड़ा है, 7 है। तो ये एक बाइनरी सर्च ट्री है। ठीक है, अब उसमें हमें क्या है कि दो नंबर गिवन होंगे, N1 और N2। N1 N2 हमें दो नंबर गिवन है, उसमें हमें क्या करना है कि फाइंड करना है इन दोनों का कॉमन एंसिस्टर कौन है। मतलब लाइक अगर तो तुम हो, तुम्हारा भाई है, तो तुम दोनों का कॉमन एंसिस्टर तुम्हारे पापा हुए। ठीक है, तुम्हारे पापा और तुम्हारे चाचा के कॉमन एंसिस्टर तुम्हारे दादाजी हुए। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारे कॉमन एंसिस्टर निकालने हैं कि बस ज्यादा लंबा नहीं जाना, एक पीढ़ी ऊपर जाके चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो इनके कॉमन एंसिस्टर 7 और 8 देखो। 7 और 8 में कॉमन एंसिस्टर 7 8 में दोनों ऊपर, मतलब 7 8 से ऊपर है। हाँ, 7 8 से ऊपर है और एक ही पाथ पे, तो 7 ही आंसर होगा। और अगर यहाँ पर हमें बताया होता कि 4, मान लो यहाँ पर मान लो 3 और 7 का कॉमन एंसिस्टर पूछा होता, तो 3 और 7 का कॉमन एंसिस्टर पूछा होता तो कहाँ जाते, 3 का ऊपर 4 है, 7 के ऊपर 6 है, तो ये इन दोनों में से कॉमन नहीं है क्योंकि अलग अलग रास्ते पे हैं। फिर ऊपर जाते, अब एक ही रास्ते पे आगे 5। हाँ, तो इन दोनों का कॉमन एंसिस्टर कौन हुआ, 5 हुआ। ठीक है, अब ये कैसे करना है। ठीक है, अब BST ही है इसका सॉल्यूशन, वो कैसे। अब यहाँ पर देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर n की वैल्यू अभी मैं 7 की जगह रख लेता हूँ कुछ और। यहाँ पर रख ली मैंने, 3 रख ली। ठीक है, यहाँ पर देखो, कभी भी अगर मैं ट्री में ट्रेवर्स करता हूँ तो कहाँ से करता हूँ, रूट से करता हूँ। ठीक है, रूट से कर, अब मैं ऐसा तो करूंगा नहीं ना, पहले 3 को जाके देखूंगा, फिर 7 देखूंगा और ऊपर आते आते मैच करूंगा कि कौन पहले कॉमन हुआ वो मेरा कॉमन एंसिस्टर। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। हम ऐसे करेंगे, रूट से चलेंगे, क्योंकि जब मुझे पता है रूट के लेफ्ट में उससे छोटा एलिमेंट है, रूट के राइट में उससे बड़े एलिमेंट है। किस किस को सर्च करना है, 3 और 8 को मुझे सर्च करना है। तो 3 कहाँ जाएगा, क्या 3 5 से छोटा है। हाँ, 3 5 से छोटा है तो 5 के लेफ्ट में तो 3 आएगा, इतना पता है। ठीक है, और दूसरा किसको सर्च करना है, 8 को सर्च करना है, तो 8 कहाँ आएगा, 5 के राइट में आएगा। तो यार कॉमन एंसिस्टर यही है। ठीक है, कॉमन एंसिस्टर कौन है, 5 ही मेरा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि उसके लेफ्ट सब ट्री और उसके राइट सब ट्री में अगर जाएंगे तो मान लो ये 3 है, ये 8 है, ये ऊपर आया, ये ऊपर गया, ये ऊपर आया, ये ऊपर गया, तो कौन मिला कॉमन एंसिस्टर, 5 मिला। ठीक है, तो क्या मिला, 5 मिला। अब ये तो जब दोनों अलग अलग पाथ पे हों तब कौन मुझे दे देना है, मुझे वही रूट रिटर्न कर देनी है। बस क्या चेक करना है कि मैं रूट पे कौन है, करंट एलिमेंट मेरा 5 है। मुझे चेक करना है अगर मेरा 5 एक से बड़ा हुआ और दूसरे से छोटा, यानी कि 5 मिडल में, मतलब एक से बड़ा हुआ यानी लेफ्ट वाले से बड़ा हुआ और राइट वाले से छोटा, N1 से बड़ा N2 से अगर छोटा हुआ तो मुझे 5 ही रिटर्न कर देना है, रिटर्न रूट। ठीक है, नहीं तो और क्या करना है, और क्या कर सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या था, N1 7 N2 8। अब मुझे क्या लेना है, करंट एलिमेंट क्या है मेरा, करंट में अपना क्या कर दूंगा, 5 को स्टोर कर दूंगा, करंट एलिमेंट मेरा कौन है, 5 है। अब मैं चेक करूंगा क्या N1 N2 दोनों अगर मेरे 5 से बड़े हुए तो मुझे कहाँ मूव करना होगा। अगर 5 से बड़ा हुआ तो मुझे राइट में मूव करना है, क्योंकि 5 से बड़े एलिमेंट उसके राइट में। ठीक है, अगर N1 N2 दोनों ही 5 से बड़े हुए तो मुझे राइट में जाना है, दोनों ही 5 से छोटे होते तो मुझे लेफ्ट में जाना है, एक बड़ा और एक छोटा होता तो मुझे क्या करना है, यही रिटर्न कर देना है। यही मेरे 3 ऑपरेशन है बस, जिन्हें मुझे परफॉर्म करना है। अब यहाँ पर क्या है, N1 7 N2 8, 7 और 8 दोनों ही क्या है, 5 से बड़े हैं, तो मैं कहाँ जाऊंगा, राइट में जाऊंगा, और मैं 6 पे आ गया। अब 7 और 8 दोनों ही क्या है, 6 से बड़े हैं, तो मैं क्या जाऊंगा, राइट में जाऊंगा। ठीक है, अब 7 और 8, 8 7 से बड़ा है लेकिन 7 क्या है, 7 के इक्वल है। तो जहां इक्वल और ग्रेटर वाला वैल्यू आ गया तो यही मेरा क्या हुआ, कॉमन एंसिस्टर है, इसको मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर होता 8 पूछा होता, 8 और 9 तो और आगे जाते हैं।
अब जैसे यहाँ पर सेकंड एग्जांपल है, इसमें क्या है, 2 1 3, n1 की वैल्यू 1, n2 की 2। तो सबसे पहले रूट को देखा, तो 1 कहाँ आएगा, 1 तो रूट से छोटा है और 2 क्या है, रूट से बड़ा है, तो एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। तो हम क्या होगा, इसी को रिटर्न कर देंगे रादर देन इधर उधर जाने की। इधर उधर ज्यादा टांग फैलाओगे तो चिर जाएगा, है ना। तो यही होगा, तो इसलिए इससे अच्छा ज्यादा इधर उधर मत जाओ और इसी को रिटर्न कर दो, क्योंकि एक लेफ्ट में जा रहा है और एक राइट में, और दोनों ही बड़े हैं तो राइट में आ जाओ, दोनों ही छोटे हैं तो लेफ्ट में आ जाओ। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हुआ तो वही हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब चलिए कुछ कोड करते हैं, बहुत सिंपल कोड है। क्या करना है, पहले तो चेक कर लो यार, अगर मेरी रूट एग्जिस्ट करती है, इफ रूट इक्वल्स इक्वल्स नल, तो नॉर्मल रिटर्न कर दो नल, कि भाई कुछ है ही नहीं, तो रिटर्न नल कर देंगे। अब क्या करेंगे, एक इंट करंट करंट ले लेंगे, जो कि क्या होगा, रूट का डेटा, ठीक है। रूट के डेटा क्या हो जाएगा, करंट। अब मुझे क्या करना है, अगर मेरा करंट लेस देन n1 एंड करंट लेस देन n2 हुआ, ठीक है, लेस देन n1 एंड लेस देन n2 हुआ, तो मुझे क्या कर देना है, मुझे किसको कॉल करना है। अब करंट मेरा दोनों से ही छोटा है, अगर मान लो यानी कि n1 n2 दोनों ही करंट से बड़े हैं, तो राइट में जाएगा। तो कहाँ जाएगा, ये राइट में जाएगा। तो इसको भेज देंगे राइट में। किस क्या कॉल करेंगे, रिटर्न फंक्शन कॉल करेंगे फिर से, LCA किसके साथ, रूट राइट के साथ, ठीक है, रूट राइट के साथ, और इसमें n1 आ जाएगा और इसमें n2, ठीक है। नहीं तो अब क्या चेक करेंगे, इफ अगर करंट, अगर ये चला, या फिर अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर मेरा करंट जो है n1 से भी बड़ा है एंड करंट एलिमेंट मेरा n2 से भी बड़ा है, यानी n1 n2 दोनों ही मेरे क्या हैं, छोटे हैं करंट से, तो मुझे किधर जाना है, लेफ्ट में जाना है। तो मुझे क्या कर देना है, रिटर्न कॉल करूंगा LCA किसके साथ, रूट ऑफ लेफ्ट के साथ, n1 और n2। अगर मुझे कहीं भी जाना नहीं हुआ, मतलब दोनों बड़े नहीं है, दोनों ही बड़े नहीं है और दोनों ही क्या है, छोटे नहीं, यानी कि एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है, या फिर इक्वल्स टू वाली कंडीशन हो जाएगी, जो कि अभी फर्स्ट एग्जांपल में देखी, तो रिटर्न क्या कर देंगे, रूट, ठीक है। अगर वो कहीं नहीं बढ़ा तो रिटर्न कर दो किसको, रूट को। कंपाइलर रन करके देखते हैं, कंपाइलर रन हो गया है, सबमिट करते हैं। तो सबमिट भी हो गया यार, इतना सही ये क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ आया हो। इससे और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखना है एसी एलसी एंसिस्टर के बेस पे, तो आप परसों की वीडियो चेक कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करते हैं। अगर पसंद आया तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट योर फेवरेट पार्ट।